हेलो बच्चों, वेलकम टू द सऊन कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और री नीट की अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का है हमारा डे 4, जिसमें हम जूलॉजी के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आज रील देख रहा था, तो एक रील आ गई मेरे पास, जो जेई में फिजिक्स वाला में जो सर हैं सचिन झांकड़ सर, उनकी एक शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो मैं आपके लिए सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है और कहती है कि ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं, इनसे बिल्कुल मत घबराना। जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में इसी कुर्सी पर बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। तो उनकी ये शायरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए, आई होप आपका माइंड भी अच्छा हो गया होगा ये वीडियो अब देखने के बाद, तो मतलब इस शायरी सुनने के बाद। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल सऊन कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और मैंने सीरीज़ आपके कहने पर ही स्टार्ट की है अपने इस चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं स्टार्ट एंड एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच देनी है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूसी एंड तीसरा है प्लेटलेट्स एंड चौथा जो है लास्ट वो है प्लाज्मा। तो मैं आपको बता दूं, जो ब्लड क्लॉटिंग में सेल हमारी हेल्प करती हैं वो करती हैं प्लेटलेट्स। कौन सी? प्लेटलेट्स। अब स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक सवाल है कि एंटी कोजुलेंट के नाम से किसे जाना जाता है, उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। अगला सवाल जो हमसे कहता है सेशन रीजन वाला कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, क्या ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है? तो यार बात तो सही लग रही है, सुनने में आया कि ये बात तो सही है। अगला हमसे रीजन क्या कहता है कि कार्डियक इम्पल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऐसे नोड, क्या कार्डियक इम्पल्स जो है वो ओरिजिनेट होता है ऐसे नोड से? तो हाँ भाई होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि नॉर्मल पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज। नॉर्मल जो पेस मेकर होता है हमारे ह्यूमन हार्ट का, उसे किसे नाम से जाना जाता है? तो उसे मैं आपको बता दूं, उसे जाना जाता है ऐसे नोड के नाम से, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है मैच द कॉलम वाला। कौन सा वाला? मैच द कॉलम वाला। मैच द कॉलम हम देखते हैं। मैच द कॉलम ऐसे नोड जो होता है आपका पेस मेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा जो एवी नोड है, ये आपका जाना जाता है रिले स्टेशन के द्वारा, रिले स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे पुरकिंजी फाइबर होते हैं इन्हें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का जो है पहला वाला। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाएगा करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक। अगला हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। ब्लड में मेनली किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? ये होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के परफॉर्म करता है? तो ये होता है आपका ग्लोमेरुलस। कौन सा होता है? ग्लोमेरुलस, ठीक। अगला हमसे क्वेश्चन कहता है असर्शन एंड रीजन वाला कि एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज तो करता है, हाँ यार वो, ठीक है। और रीज़न हमसे कहता है कि एडीएच एक्ट्स मेनली ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो हाँ ये बात भी सही लग रही है मुझे और इसका मुझे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है। तो क्या लगा दूँ मैं ऑप्शन नंबर ए वाला है इसमें? बताओ, लगा दीजिए सर। तो हाँ बिल्कुल आपने कहा और हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला आता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ये तो हमारा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये होती है आपकी, कौन सी होती है? क्या न्यूरॉन होती है? बताओ, न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन। बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में, अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर इन। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होती है किसमें होती है? किसमें होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म? ये होती है आपकी लूप ऑफ हेनले में, यानी कि LOH में होती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि
विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं ए जो होता है आपका सी वाला पीटीएच पैराथॉर्मोन, ए आपका रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को हमारी बॉडी में, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन हमसे मैच द फॉलोइंग वाला आ गया है। तो इंसुलिन जो है हमारा वो ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड है अपना, और वहीं पैराथॉर्मोन अगर मैं देखूँ यानी कि पीटीएच, ये जो है आपका ए है ब्लड कैल्शियम से रिलेटेड, और एडीएच जो है आपका वाटर बैलेंस से रिलेटेड है। यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, यानी कि 2 1 3, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। अगर पता है मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था कि इंसुलिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, फिर उसमें ये 4 ऑप्शन डालने चाहिए थे। एक डालना चाहिए था डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा डालना चाहिए था डायबिटीज मेलिटस, फिर होता क्वेश्चन बढ़िया। ऐसे तो बच्चा सीधे लगा ही देगा इंसुलिन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि असर्शन जो है थायरॉक्सिन कंटेन आयोडीन, थायरॉक्सिन जो होता है कंटेन करता है आयोडीन। तो हाँ बिल्कुल कंटेन करता है हमारा, ये जो होता है कंटेन करता है थायरॉक्सिन। और रीज़न कहता है कि आयोडीन डिफिशियंसी में कॉज ग्वाइटर, हाँ बिल्कुल दोनों सही है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। अगले सवाल की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो मैं आपको बता दूं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नेम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमारे सामने सवाल आता है कि ह्यूमन स्पर्म, अब बताओ मुझे क्या ह्यूमन स्पर्म हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो मैं आपको बता दूं ह्यूमन का जो स्पर्म होता है ये आपका कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन, ह्यूमन में जो होता है फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, तो ये होती है आपकी एम्पुलरी स्थिमिक जंक्शन, ठीक। अगला सवाल हमसे कहता है कि असर्शन कहता है कि एक्रोसोम हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल हेल्प करता है यार। और रीज़न है इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बताओ क्या ये सही बात बोल रहा है? ठीक है बिल्कुल, कई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगला सवाल है मैच द कॉलम वाला। तो ये हमसे कहता है कि मैच द फॉलोइंग वाला है हमारा सवाल। तो ये हमसे क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल हमसे कहता है एक्रोसोम, एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते नहीं पाए जाते बताओ। एक्रोसोम में जो है हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका लगा दूँ आप, ए का लगा दो बी वाला। और ब्लास्टोसिस जो होता है इम्प्लांटेशन के रोल होता है, और मॉरुला जो होता है 8 से 16 सेल का होता है। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, यानी 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल हमसे कहता है कि विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो होती है तो कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तो ये करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है। अगला हमसे क्वेश्चन कहता है कि कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन, किस में होता है रिच, तो ये होता है आपका एंटीबॉडी में, जिसमें आपकी IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। और अगला जो होता है हमारे सामने सवाल वो रहता है कि विच पैथोजन कॉज मलेरिया, मलेरिया आपको पता है जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा होती है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है असर्शन, क्या कहता है असर्शन, कहता है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। और वहीं अगर देखें कि रीज़न कि मेल मॉस्किटो फीड्स ऑन ब्लड, नहीं ये बात गलत है, रीज़न जो है वो इसका गलत है, लेकिन असर्शन जो है वो है ट्रू, यानी कि सॉरी असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, यानी कि 22 में का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला हमसे कहता है कि एड्स इज कॉज्ड बाय, तो एड्स जो होता है आपका HIV के द्वारा होता है, ये तो आपको रट गया होगा सवाल। अगला कहता है कि एलाइजा टेस्ट इज यूज फॉर, एलाइजा टेस्ट जो होता है किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है आपका HIV के डिटेक्शन के लिए होता है, ठीक है, HIV का डिटेक्शन के लिए होता है। अगले बढ़ते हैं भाई साहब, मैच द फॉलोइंग का आ गया एक सवाल। एड्स जो होता है किसके द्वारा होता है बताओ, एड्स जो होता है यह होता है आपका HIV वायरस के द्वारा होता है, और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, फाइलेरिस जो होता है बुचेरिया बैंक्रोफ्टाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, यानी कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, तो हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल हमसे कहते हैं विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बाद जो होती है हमें, वैक्सीनेशन के बाद जो होती है ये आपको
एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगला जो है हमसे 27वां वाला सवाल क्या कहता है कि कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल सेल डिवीजन। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि रीजन की ऑन्कोजेंस कैन इंड्यूस कैंसर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि विच साइंटिस्ट प्रपोज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरी बताई थी फॉर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमारे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। देखो मैं आपको बताऊं, जो हमारे डार्विन भाई साहब थे उन्होंने बताई थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एसोसिएटेड विद। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है, ये आपका पिपेड मॉथ के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। अगला कहता है होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट। होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल है हमारा, वो कहता है मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग वाला है कि डार्विन जो है किससे हैं जुड़े हुए। डार्विन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। और लैमार्क जो है, लैमार्क ये आपके इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नहीं 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 नहीं, एक का तो हो जाएगा दो वाला, ठीक है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन जो है आपके वो है नेचुरल सिलेक्शन के साथ, हाँ वो सही था कि लैमार जो है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड डीवरीज जो है वो आ जाएगी म्यूटेशन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी कि 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक। अगला सवाल हमसे कहता है कि असर्शन कहता है कि एनालोगस ऑर्गन हैव डिफरेंट ओरिजिन। एनालोगस ऑर्गन का जो होता है डिफरेंट ओरिजिन होता है, बिल्कुल होता है, करेक्ट है। वहीं रीज़न कहता है हमसे कि दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और रीज़न भी ट्रू है। तो बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कैरिंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैरिंग कैपेसिटी को जो है हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, के से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला हमसे कहता है कि विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो ये तो पता है कि एनर्जी का पिरामिड जो होता है हमेशा जो है अपराइट बाय होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज बाय। ओजोन जो होता है, ओजोन का क्षरण होता है और वो किसकी वजह से हो रहा है, हो रहा है सीएफसी के द्वारा। जो हमारी एसी चलती है, एसी जैसे आप एसी में बैठते हैं उसमें से यही गैस निकलती है सीएफसी। एसी जैसे हम चलाते तो हैं, एसी में बैठते तो हैं, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। मैं आपको बता दूं, एसी में हम तो बैठते हैं, हमें तो मज़ा आता है, लेकिन आपको क्या पता जो यूवी रेज, मतलब ये जो हमारी पूरी अर्थ है इसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई गेंद नहीं होती, गेंद उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है, ऐसे ही हमारी इस अर्थ के ऊपर एक परत, एक लेयर चढ़ी हुई है जिसे ओजोन कहते हैं। उस ओजोन का बहुत क्षरण हो रहा है, किसकी वजह से, हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। और वहीं एसी चला रहे हैं, इन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री खड़े कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी बड़ी पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा है और गर्मी इतनी पड़ रही है। क्योंकि वो जो यूवी रेज होती हैं सूरज से जो निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो सीधे हमारे पास आती हैं। और एक समय ऐसा आएगा अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे तो इस धरती पर कोई नहीं बचेगा, बिल्कुल बहुत सारी यूवी रेज आ जाएंगी और सबको यही मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये जो होगा ऑन्कोजेंस यानी कि कैंसर का खतरा बनेगा सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो हमारी सन है, ये ओजोन लेयर उनकी तीव्र मतलब तेज़ी से आने वाली किरणों को रोकती है, और अगर हम पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो वो ओजोन की लेयर जो होती है नष्ट हो जाएगी। और एसी से निकलने वाली सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियोन 12 भी कहते हैं, ये बहुत हानिकारक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पेड़ जरूर लगाएं, और मतलब रोज़ अगर नहीं लगा सकते हैं तो साल में आपका जन्मदिन तो आता ही है, बर्थडे तो मनाते ही हो, उस दिन ऐसा करो कि कम से कम 100-200 पेड़ ही लगा दो, कहीं भी बाहर लगा दो। 100-200 नहीं तो मान लो 50 तो लगा ही सकते हो, 50 भी नहीं, ज़्यादा अगर पैसा नहीं है तो 10-20 तो लगा ही दो, ठीक है। पेड़ लगाओ और धरती को बचाओ, ठीक है। अगला सवाल हमसे कहता है, और मैं तो कहता हूँ यूट्यूब को प्रमोट करनी चाहिए मेरी ये वीडियो इतनी कि उन बच्चों के पास ही पहुँचे, उन लोगों के पास ही पहुँचे कि वो लोग ऐसे पेड़ को ना काटें। यूट्यूब मेरी अगर बात सुन रहा हो तो मेरी इस वीडियो को इतना प्रमोट करे कि सारे नीट स्टूडेंट के पास तो पहुँचे ही 22 लाख बच्चों के पास, बाकी उन लोगों को भी ये पता चलना चाहिए इसके बारे में। चलो खैर, हमें तो अपना देखना ही है सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाला है कि सी एफ सी जो है आपकी ओजोन डिप्लीशन में रोल करती है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन में कर रहा है इसका। और के जो है हमारा कैरिंग कैपेसिटी होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ऑलवेज अपराइट होता है स्टूडेंट्स। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमसे कहता है कि विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर।
पीसीआर में कौन सा एंजाइम जो है हम यूज़ करते हैं, तो पीसीआर में जो हो जाएगा आपका, हम टेक पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। किसका? टेक पॉलीमरेज का। अगला हमसे कहता है कि पीसीआर इज़ यूज्ड फॉर, पीसीआर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पीसीआर हम करते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगला आता है 39वां वाला सेशन, कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर। तो हाँ, मुझे तो यार बात सही लग रही है कि हाँ मॉलिक्यूलर सीजर होती हैं ये। और रीज़न कहता है हमसे देख कर डीएनए 8 स्पेसिफिक साइट, बिल्कुल सही बात है और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला कहता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वॉज। अब बताओ, इसमें कंफ्यूज होंगे 95% बच्चे। बताओ, अगर तुमने सही बता दिया तो हाँ तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। इस क्वेश्चन बता दो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वॉज, क्या डॉली थी, क्या रोजी थी, क्या मॉली थी, क्या ल्यूसी थी, कौन सी थी? बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि रोजी जो थी, रोजी एक गाय थी, मतलब काउ थी आपकी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी। बहुत सारे बच्चे डॉली लगा के आते हैं, डॉली। तो डॉली आपकी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ नहीं थी, थी ट्रांसजेनिक काउ, लेकिन रोजी जो थी वो हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका 2003 में कंप्लीट हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि लगता है आने के चांसेस पूरे पूरे हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। फिर कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है आपका वो बेस्ड है वीएनटीआर टेक्निक पे, ठीक है। किस पर बेस्ड है? वीएनटीआर टेक्निक पर बेस्ड है। अगला जो है मैच द फॉलोइंग वाला आता है हमारा, मैच द फॉलोइंग वाला जो आता है हमारा आता है पीसीआर जो होते हैं, पीसीआर का हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं, वीएनटीआर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, एंड टेक पॉलीमरेज का थर्मोस्टेबल एंजाइम के रूप में करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए का, ठीक है। अगला हमसे कहता है क्वेश्चन की विच कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। इनमें से किसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है स्टूडेंट्स। आज का इस सेशन का लास्ट सवाल हमारा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट इज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट इज, तो इसका आ जाएगा आपका एक्सीटू कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इस सेशन के आज के ये लास्ट 45 क्वेश्चंस। आई होप आपके अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट गए होंगे। और कल आपका जो है रीनीट का एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्ज़ाम। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो के साथ। मैं कहता हूँ कि लाइक करो ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सभी अपडेट्स भी मैं इस पर बता देता हूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करूँगा आप, क्योंकि कंटेंट मैं भी इस लेवल का दे रहा हूँ। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इतना तो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्टेटस पर लगा दो, ठीक है। वैसे तो स्टोरी बहुत लगाते हो, अपनी फ़ोटो कहीं जा रहे हैं बोले ये लगा देते हैं, तो आप स्टेटस पे ज़रूर लगाओ हमारी वीडियो की, ठीक है। हमारे चैनल को इतना फेमस करो कि हम आपके लिए इतना करना है, तो आप इतना तो कर सकते हो हमारे लिए, ठीक है। तो चलो आज के सेशन करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्ज़ाम। कल अच्छे से देना और फोड़ के आना, ठीक। बाय बाय।